दोस्तों नमस्कार। मौलिक भारत मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन योगी। और ये जो ऑपरेशन योगी है, ये आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भूचाल सा आया हुआ है सोशल मीडिया पर कि जल्दी ही योगी जी मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं। और ये भूचाल जो है, ये आज शुरू नहीं हुआ है। ये भूचाल महाकुंभ से पहले शुरू हो गया था, लेकिन बीच में हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव आ गए। उस वजह से योगी जी का जो हटना था वो समय आगे की तरफ बढ़ गया। और इस चीज की जो तैयारी है, इस योगी जी को हटाने की जो तैयारी चल रही थी, वो दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर पूरा एक वॉर रूम बना हुआ था, जिसके अंदर से इस रणनीति की तैयारी शुरू हो रही। और इस रणनीति को बनाने वाले जो रणनीतिकार, जो भारत के चाणक्य कहे जाते हैं, तथाकथित चाणक्य अमित शाह जी, जेपी नड्डा, और उत्तर प्रदेश के अंदर जेपी नड्डा जी का एक आप कह सकते हो मोहरा, केशव प्रसाद मौर्य, और इन सब के ऊपर मोदी जी, यानी कि गुजरात लॉबी की पूरी तैयारी थी कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले योगी जी को उत्तर प्रदेश की सीट से उतार दिया जाए। उसका कारण क्या है? जैसे आप देख रहे हो, योगी जी की जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर संभाला है और जो हिंदुत्व का एजेंडा चलाया है, उससे उनकी जो प्रसिद्धि बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठी गुजरात लॉबी को चुभ रही है। क्योंकि आपको पता है कि 17 सितंबर 2025 को मोदी जी की उम्र 75 साल हो जाएगी। या तो वो इसी साल उनको पद त्यागना पड़ेगा, जैसा वो खुद ही ये नियम बना चुके हैं कि 75 साल के बाद कोई भी भाजपा का नेता सक्रिय राजनीति में नहीं रहेगा। जैसे उन्होंने मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को साइड कर दिया, मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया। तो अब बारी मोदी जी की है। या तो मोदी जी अभी हटेंगे, नहीं तो हो सकता है कि 29 तक का कार्यकाल पूरा करें। अब ये आरएसएस का इसमें कुछ चल नहीं रहा है, ये सारा डिपेंड कर रहा है मोदी जी के ऊपर कि वो कब हटेंगे और कब नहीं हटेंगे। गुजरात लॉबी पूरी हावी है भाजपा के ऊपर, और किसी की चल नहीं रही है। अब योगी जी की ख्याति की वजह से क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए। और ये ही चीज अमित शाह को पसंद नहीं है, क्योंकि अगला जो प्रधानमंत्री है वो अमित शाह जी बनना चाहते हैं। यानी कि मोदी जी भी अंदरूनी ये चाहते हैं, जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, कि गुजरात लॉबी प्रधानमंत्री पद से हटे और गुजरात लॉबी ही प्रधानमंत्री पद पर बैठे। यानी कि प्रधानमंत्री पद पर गुजरात लॉबी ही बनी रहे। ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है और इसी को लेकर पूरा षड्यंत्र आप देख रहे होंगे। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो कुछ विधायकों के साथ मिलकर योगी जी की जो सरकार है उसको गिराना चाहते हैं और योगी जी की किरकिरी कराना चाहते हैं। आपने देख लिया, एक विधायक लोनी का, और भी ऐसे कैसे बहुत सारे विधायक हैं जो केशव प्रसाद मौर्य के इशारे पर काम कर रहे हैं। योगी सरकार को गिराने की तैयारी है, उनकी किरकिरी करने की, थू थू कराने की तैयारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता जिसके साथ होती है उसको गिराना इतना आसान नहीं होता है। अब महाराष्ट्र चुनाव आया, तब योगी जी के ऊपर थोड़ा सा हटाना चाह रहे थे, वो बच गया। उसके बाद हरियाणा चुनाव भी आपने देखा, तब ये बच गए। उसके बाद कुंभ आ गया। तो कुंभ की वजह से भी, क्योंकि ये महाकुंभ जो था ये भाजपा का महाकुंभ था, इस वजह से फिर वो योगी जी का जो हटने की रणनीति थी वो टल गई। अब सबसे ज्यादा जो कहानी है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू होती है। आपने देखा कि अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने ताबड़तोड़ रैलियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर की, और उत्तर प्रदेश के अंदर वो जो पीडीए का माहौल लेके चले, और जो राहुल गांधी संविधान लेके चले थे, संविधान खतरे में, वो कामयाब रहे। और
भाजपा की लोकसभा में सीटें जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें कम आई। 37 सीटें किसकी आई? सपा की आ गई, यानी कि इंडिया गठबंधन की आ गई। अब इस चीज का जो ठीकरा है वो योगी के ऊपर फोड़ने की तैयारी की गई। भाजपा ने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, जो कि अमित शाह के आदमी हैं, उनसे ये कहा कि एक पूरी प्रोफाइल तैयार कीजिए, फाइल तैयार कीजिए कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कम क्यों आई। तो सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि उस फाइल के अंदर ये तथ्य दिए गए कि जो योगी सरकार है उसने पूरे मनोबल से लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरा, जो राजपूतों के पीछे करनी सेना खड़ी है उसका एक पूरा विरोध चल रहा था भाजपा के विपक्ष में, उसके जो पंचायतें हो रही थी, धरने हो रहे थे, उसको योगी सरकार ने नहीं रोका और पूरा जो खेमा था राजपूतों का वो भाजपा के खिलाफ चला गया। दूसरा, जो संविधान को लेकर कंफ्यूजन बना उसको भी योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर उस कंफ्यूजन को ठीक करने में कामयाब नहीं रही और दलित वोटर जो है वो भाजपा से उछट गया और सपा पर यानी इंडिया गठबंधन पर चला गया। तो और बहुत सारे कारण, और यहां तक भी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उस फाइल में यह बताया गया है कि गुजरात लॉबी यानी कि दिल्ली केंद्र में बैठे लोगों को कमजोर करने के लिए योगी सरकार ने ही अंदरूनी ये खेल खेला गया कि जो भाजपा की सीटें वो कम आए। यहां तक कि आरोप लगाए कुछ लोगों ने कि जो अयोध्या की सीट है उसको हराने में भी योगी जी का हाथ है, और ये फाइल जो है अमित शाह के पास जाती है और अमित शाह उस फाइल को लेकर मोदी जी के पास जाते हैं कि आपको रोकने के लिए योगी जी ने पूरी तैयारी की। अब महाकुंभ भी हो गया और आप देख रहे हो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भी तैयारी है। तो आरएसएस जो है वो अपना आदमी बनाना चाहता है। ऐसा सुन रहे हैं कि जो संजय जोशी हैं जो कि 30 सालों से 3 दशक से मोदी के विरोधी हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को भाते नहीं है, बिल्कुल आप कह सकते हो कि राजनीतिक कट्टर दुश्मन है। भाजपा संजय जोशी को राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनाना चाहती है, वो कोई अपनी ही कठपुतली को राष्ट्राध्यक्ष बनाना चाहती है। अब यहीं पर खींचातान जो है खींचातान चल रही है। उधर आरएसएस चाहता है कि योगी जी दिल्ली आए और दिल्ली से सीधा मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो सारा जो खेल है वो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और एक तरफ जो रोटियां सेक रहे हैं वो अमित शाह जी कि कैसे भी योगी जी को पीछे हटाया जाए, दिल्ली लाया भी जाए पद से हटा के तो किसी कोई ऐरा गहरा कोई मंत्रालय दे दिया जाए, जिससे कि जैसे शिवराज सिंह चौहान 4 बार के सीएम, उनको वो भी दावेदार हो रहे थे प्रधानमंत्री के, तो उनको भी वहां से हटाकर अब फाइलों में दबा दिया गया। अब कहीं नाम तो नहीं है शिवराज सिंह चौहान का। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को साइड कर दिया गया, एक के बाद एक। खट्टर जी को साइड कर दिया गया और आपने देखा जो बहुत सारे दिग्गज थे, नितिन गडकरी जी, उनको भी साइड कर दिया। तो अगला जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो अमित शाह जी बनना चाहते हैं। उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े उसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन गुजरात लॉबी ये योगी जी को आंकने में, जो हम देख रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आंकने में जो है ना हल्के में ले रही हैं योगी जी। योगी जी हल्के में नहीं है, इस वक्त मजबूत हैं और आपको पता है आरएसएस बिल्कुल पीछे खड़ा है। दूसरा, अगर आरएसएस भी पीछे खड़ा नहीं होगा और इनका भाजपा से यदि मन भर गया और ये अपनी हिंदू युवा वाहिनी को लेकर अलग एक पार्टी बनाकर बैठ गए तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का सफाया हो जाएगा। तो अब ये भी डर जो है नजर आ रहा है। अब मोदी जी के लोकसभा में 2 बैसाखियां जो लग गई उसका ठीकरा जो है अमित शाह योगी के ऊपर ही फोड़ रहे हैं और बार बार वो फाइल मोदी जी के टेबल पर रख देते हैं कि जी आपके जो 2 बैसाखियां लगी हैं, नीतीश कुमार और नायडू जी, ये बैसाखियां योगी जी की देन है। अगर योगी जी सही से काम कर लेते तो ये बैसाखियां नहीं लगती।
अब मध्यावधि चुनाव जो है वो मोदी जी कराना चाहते हैं। परिसीमन होगा 2026 में, ऐसा माना जा रहा है। और परिसीमन में ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा सीटें 848 के आसपास हो जाएंगी, और उस परिसीमन के बाद मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। और उस मध्यावधि चुनाव में मोदी जी चाहते हैं कि उनकी सीटें 400 पार कर जाए, और जिससे कि वो बहुमत में आ जाए, और फिर जब तक चाहे जब तक प्रधानमंत्री बने रहे। और हो सकता है फिर एक नारा दे दें कि चौथी बार भी मोदी सरकार। तो कहीं ना कहीं पूरी भाजपा जो है और देश की राजनीति इस गुजरात लॉबी ने कैप्चर कर ली। अब इससे छुटकारा कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता माए बाप है। जब जनता चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको पद से हटा देगी। जिस दिन जनता की आंखें ये खुलेंगी कि देश जो है हकीकत में तरक्की करने की बजाय कर्जे की तरफ जा रहा है, रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है, चिकित्सा की बात नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजी विज्ञान की बात नहीं कर रहा है। अमेरिका कहां पहुंच गया, चाइना कहां पहुंच गया, चाइना हमारे साथ आसपास ही आजाद हुआ था, चाइना कहां पहुंच गया, जापान कहां पहुंच गया, और बहुत सारी कंट्रियां कितनी तरक्की कर गई। साइंस की बात करें, स्पेस में पहुंच गए। और ये अभी जो 600-400 साल पहले जो लोग मर गए, उनके कब्रों को खोदने में लगे। यानी कि 600 साल पीछे, 400 साल पीछे ये देश को ले जा रहे हैं। इनका मकसद जनता को मेडिकल की कोई सुविधा देना, पढ़ाना लिखाने की कोई बात करना, स्कूलों की शिक्षा स्थिति सुधारना, टेक्निकल आगे बढ़ाना। ये आज आप देख रहे हो देश के अंदर ये बात नहीं की जा रही कि कितने वैज्ञानिक देश में बने, कितने इंजीनियर देश में बने, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए। जैसे चाइना में आप देख रहे हो घर घर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। इधर आप देख रहे हो इधर उधर धर्म के नाम पर, कुंभ के नाम पर हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और चुनाव प्रचार में वो पैसा लग रहा है जो विदेश से पैसा डोनेशन के तौर पर ये ला रहे हैं, कर्जा जो ला रहे हैं। लेकिन देश के अंदर तरक्की की, विज्ञान की, रोजगार की कोई बात नहीं की जा रही है। लेकिन जिस दिन जनता की आंख खुलेगी उस दिन जनता जो है समझ जाएगी। जब जनता अपने बच्चों के चेहरे की तरफ देखेगी, उनका भविष्य देखेगी, उस दिन जो धर्म का पर्दा जनता के ऊपर इन्होंने डालकर सत्ता का ये सुख ले रहे हैं, सत्ता का मजा भोग रहे हैं, वो पर्दा उठने में अभी समय लगेगा। और जिस दिन वो पर्दा उठेगा जनता इनको हटा देगी। ऊपर से इन्होंने बहुत सारे धर्म गुरुओं को लगा रखा है कि जनता का दिमाग आपको बांध के रखना है, जनता का दिमाग बिल्कुल भी मुद्दों पे ना चला जाए, समस्याओं पे ना चला जाए, बस धर्म पे अटका के रखो। और हिंदू खतरे में है, इस पे अटका के रखो, जिससे कि हम लोग सत्ता में रहें और आपका जो खर्चा पानी है वो आप तक पहुंचता रहेगा। जो गोदी मीडिया है वो आप देख सकते हो, उसका खर्चा पानी पहुंच रहा है कि जितना भी जितनी भी न्यूज चलेगी वो धर्म की ही चलेगी। कहीं किसी गरीब आदमी की समस्या आप देख लो किसी भी चैनल पे चलाई जा रही हो, कोई नाली खरंजा विकास, डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चैनल को आप खोल के देख लो कुछ चल तो नहीं रहा है। लेकिन ताज्जुब ये है कि ये जो जनता है इसके अकल पे जो पर्दा डाल दिया गया धर्म का, वो जनता हटाने को तैयार नहीं है। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही है, केवल और केवल धर्म पर अटका दी गई है। और ये पूरा एक प्रोपेगेंडा, एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है कि लोग तरक्की ना कर जाएं, पढ़ लिख जाएं, विकास ना कर जाएं। अगर ये विकास कर गए, पढ़ लिख गए, तो हमें वोट कौन करेगा, हम सत्ता में कैसे बने रहेंगे। अब जिस दिन जनता ये पर्दा हट जाएगा उस दिन जनता इनको हटा देगी, और उस दिन देश को तरक्की करने वाली कोई सरकार मिल जाएगी। और मेरा ये मानना है किसी को लंबे समय तक मत बैठाइए, 5 साल दीजिए, 10 साल दीजिए, उसके बाद हटा दीजिए। यदि आप किसी को कंटिन्यू गद्दी पर बैठा के रखेंगे, सत्ता में बैठा के रखेंगे, वो निरंकुश हो जाएगा और जनता के भले के लिए काम नहीं करेगा। ये तो आचार्य चाणक्य ने भी कहा था। घनानंद निरंकुश हो गया, उसने जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा,
सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने सुख वैभव के बारे में सोचता था। और आप जनता के लिए मैं कह रहा हूं, इस जनता ने फिर घनानंद को पैदा कर दिया है इस हिंदुस्तान के अंदर। और जिस दिन कोई चाणक्य पैदा होगा, इस जनता के अकल के पर्दे को हटाएगा, पर्दे को उठाएगा, उस दिन ये जनता इनको हटाएगी, तब देश कहीं जाके विकास करेगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करें। और जो लोग केवल और केवल अंधे हो गए हैं धर्म के नाम पर, उनको कहीं ना कहीं बैठ के सोच के समझना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी किस तरफ जा रही है। आपको कोई खतरा नहीं है, आपको खतरा दिखा दिया गया है, आपके अंदर डर बैठा दिया गया है, उस डर से बाहर आइए। और यदि आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक QR कोड आपको नीचे आ रहा होगा। यदि आपको हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती है, दमदार लगती है, क्योंकि हम निडर बेखौफ पत्रकारिता करते हैं और सत्य की बात करते हैं, तो आप हमें जो भी आर्थिक सहयोग करना चाहें वो इस QR कोड को स्कैन करके आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और यदि आर्थिक सहयोग आप नहीं कर सकते, उस लायक नहीं है समझते अपने आप को, या नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आगे भी आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और सत्यता दिखाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद,